औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चक अकेडमी में, जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आप पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पे आगे आपका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ हवालों से बात आपसे करेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर किसी ने मतलब इसको सब्सक्राइब नहीं किया, ये लेक्चर्स नहीं देखें, तो आप लेक्चर्स लाजमी देखें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है कि हाउ टू बिकम ए चैम्पियन स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अहम है। सारे स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पॉलिश करती है, तो ये वो पॉलिश करने वाली चीज़ें हैं। लेक्चर नंबर 5 पार्ट बी कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टडी। तो पार्ट ए में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, चाहिए कि जो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स थे और कोई 9 पॉइंट्स हम यहाँ पे अभी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्किल है हमारे, तो इसमें हम स्किल नंबर 9 हम कह देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 8 किए थे। तो स्किल नंबर 9। अब स्किल नंबर 9 में हमारे पास क्या है? क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। क्रिएट फ्लैश कार्ड्स, क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स का क्या मतलब है कि फ्लैश कार्ड्स आप अपने लिए छोटे छोटे वो स्टिकी सा नोट्स बनाएं। जो स्टिकी पेज आपने देखा होगा, अगर आप उसके ऊपर कोई कंटेंट वगैरह ड्यूरिंग द लेक्चर लिखते हैं, ठीक है, और उसी पेज को फिर जो आपका मतलब टेक्स्ट बुक का पेज है, लेट्स सपोज आप पेज नंबर 80 पे टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और आपको सर ने मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया है जो आपको लग रहा है कि ये आपकी बुक में नहीं और आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, तो आप उन स्टिकी नोट्स में मतलब या कोई और छोटा सा पेज लेके उसके ऊपर वो पॉइंट्स लिखें और उसी पेज नंबर 80 के ऊपर आप उसको स्टैपल करें, ठीक है, या गम से लगाए, जो भी आपका तरीका ठीक लगता है। अब क्या होगा, कल जब आप प्रिपरेशन करेंगे एनुअल पेपर्स के लिए, तो यही चीज़ आप उठा के इसी पेज में जब आप देखेंगे तो आपके पास वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, वो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, तो आप मिस नहीं कर जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, स्किल नंबर 10 पे बात करते हैं। स्किल नंबर 10 में हम कहते हैं कि टेक रेगुलर ब्रेक ड्यूरिंग द स्टडी। आप कंटिन्यूस ब्रेक लिया करें। कंटिन्यूस ब्रेक का ये है कि लेट्स सपोज आप 1 आवर तक पढ़ते हैं, तो 1 आवर के बाद आप क्या करें, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप खुद को रिलैक्स करें। कोई ऐसी हॉबी जो आपको पसंद हो, आप उसमें खुद को इन्वॉल्व करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, फिर आप अपनी स्टडीज़ की तरफ आए। तो ये एक कंसिस्टेंसी आप डेवलप करें कि हर आवर के बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, तो आप लंबे आवर्स तक मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे, खुद को रिलैक्स नहीं करेंगे, तो आपका माइंड जो है ना वो मूव कर जाएगा, मतलब ओवर क्राउडेड हो जाएगा और आप एक स्ट्रेस फील करेंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो कंटेंट आप मेमोराइज करना चाहते हैं, तो आपका पिकिंग पावर भी नीचे आ जाएगा और मेमोराइजेशन भी आपकी स्लो हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल नंबर 11। स्किल नंबर 11 में हम बात करते हैं कि मेक यूर स्टडी स्पेस पोर्टेबल। मेक यूर स्टडी स्पेस पोर्टेबल। आप अपनी स्टडी का जो स्पेस है, जो एरिया है, उसको पोर्टेबल बनाएं। आप अपनी स्टडीज़ के जो सराउंडिंग है उसको अपने माइंड के साथ एसोसिएट करें, जहाँ पे आप रिलैक्स फील करें, जहाँ पे आपको एक्सेस इजी हो। इसमें मेजर हमारा ये होता है, अगर आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, साथ में हमने रजिस्टर या किसी और चीज़ पे नोट्स बनाए हैं, ये साथ में मतलब ब्लू बॉल पॉइंट उधर है, ब्लैक इधर पड़ा हुआ है। बाज़ औक़ात हम ऐसी चेयर पे बैठे होते हैं कि जिसके सामने लेट्स सपोज कोई चीज़ पड़ी है और उसके उस तरफ रजिस्टर है, तो लेजीनेस की वजह से हम उठ नहीं पाते, या कि ठीक है यार छोड़ दे, मैं वो बाद में इसको कर लूँगा, पहले इसको देख लेता हूँ, ये इस तरह की वो चीज़ें। तो फिर हो क्या होता है, आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हो। आप अपने स्टडी स्पेस को इस तरह बनाओ कि सारी चीज़ें आपके एक्सेस में हो। लेट्स सपोज बुक है, तो आप यूँ हाथ मतलब कि जो तो आप उसको उठा सकते हो, पेन, बॉल पॉइंट, जो भी पेंसिल, जो भी है, वटेवर, आपका एक्सेस उस तक जो बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर हम आते हैं स्किल नंबर 12 पे। ठीक है, स्किल नंबर 12 में हमारा है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
देखिए, मैंने स्टूडेंट से एक बात की कि सपोज मैं चाहता हूं कि एक अच्छा बैट्समैन बन जाऊं, तो उसके लिए ये कभी नहीं हो सकता कि मैं हर वक्त मतलब ये है कि टॉप क्लास बैट्समैन को देखूं, बाबर आजम को देखूं, विराट कोहली को देखूं, कोई और बड़े बैट्समैन को देखते जाऊं और मैं कहूं कि मैं बड़ा बैट्समैन बन जाऊंगा। नहीं, जब तक मैं ग्राउंड में उतरूंगा नहीं, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। लेट सपोज कोई लड़का जाता है जिम में, अब आपने जिम के वो सारे फिटनेसेस आप देख ले, तो आपकी बॉडी उससे नहीं बनेगी, आपकी मतलब हेल्थ उससे नहीं आएगी, बल्कि आप जब जाके वहाँ पे खुद एक्सरसाइज करेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद इक्विपमेंट को टच करेंगे, तभी आपका मतलब जो जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो वो आप अचीव कर सकते हैं। इसी तरह स्टडी का भी है। आप नोट्स देख रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो, आप टीचर को सुन रहे हो, इससे कभी भी नहीं होता। जब तक आप खुद किसी चीज़ को मेमोराइज करके उसको लिखते नहीं हो, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते, किसी क्वेश्चन को मतलब ये कि राइट डाउन नहीं करते, जो क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका है आप उसको फॉलो नहीं करते, आप कैलकुलेटर को नहीं उठाते, आप मतलब यह है कि डिफरेंट कलर इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी राइटिंग स्पीड नहीं इंप्रूव करते, ये कभी भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्किल नंबर 13। स्किल नंबर 13 में हम बात करते हैं कि डोंट स्टे अप ऑल नाइट बिफोर एग्जाम। डोंट स्टे अप ऑल नाइट बिफोर एग्जाम। मोस्टली स्टूडेंट ये तरीका अपनाते हैं कि एग्जाम से पहले वो एक मतलब जो एग्जाम की रात होती है, सुबह उसका पेपर होता है, तो वो पूरी रात जागने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। 2003 में और वी कैन से कि 2001 में एग्जैक्टली मैंने ये एक मेथड अप्लाई किया था। हमारा एक मिड टर्म का मतलब पेपर्स थे और फिजिक्स के पेपर की रात हम सारे दोस्त मतलब जाग रहे थे और सुबह तक 4 बजे तक हमने कोई स्टडी की थी, फिर 2 घंटे रेस्ट किया और फिर उठ के मतलब वो सारा कुछ जो प्रोसीजर है वही फॉलो किया। वो पेपर सबसे ख़राब गया था और जिन पेपर्स में हम रात को सोए थे वो पेपर सबसे अच्छे गए थे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि नींद जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेपर के नाइट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो याद किया है अगर आप चाहते हैं कि वो आपके मेमोरी में सेव हो जाए, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए और पेपर के दौरान आपको वो याद आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है पुरसुकून नींद। तो पेपर की रात अगर नॉर्मली आप 11 बजे 12 बजे तक पढ़ते हो, पेपर की रात आप 9 बजे सो जाओ, ताकि अगर आपकी नींद पूरी हो तो आप रिलैक्स रहेंगे, आपके पास जो भी चीज़ें आपने प्रिपेयर की है वो आपको याद आ जाएंगी। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। स्किल नंबर 14। स्किल नंबर 14 में हमारे पास है कि डिस्कवर न्यू वेज ऑफ स्टडी। डिस्कवर न्यू वेज ऑफ स्टडी। ठीक है, आप मतलब यह है कि कुछ नए तरीके इस तरह सीखो जिससे आपको स्टडी करने में, आपको मेमोराइजेशन में आसानी हो। कुछ लोग मतलब यह है कि खामोशी में बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक लगा के काम करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में जाके डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ लोग अकेले में जाके पढ़ते हैं। अब वो तरीके अपनाओ जिससे आपका काम ईजी हो जाए। हम सपोज करते हैं कि क्लास में बाज़ औक़ात हमारे लिए मतलब यह है कि पूरे लेक्चर को उतारना, पूरे लेक्चर को लिखना और वहाँ पे सुनना, ये दोनों चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे। आप इस तरह करो कि एक वॉइस रिकॉर्डर रख लो, वॉइस रिकॉर्डर में आप वो लेक्चर रिकॉर्ड करो, मतलब ये कि वॉइस रिकॉर्ड करो अपने सर की, अपने प्रोफेसर की, लेक्चरर की, और साथ में मतलब ये है कि आप बोर्ड को देखें। तो चलो आपके पास जब आप कल इसको लेक्चर को देखेंगे तो जब वो पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपसे कोई वर्ड मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर अलाउड है अब साथ में वीडियो बनाओ, वीडियो भी बनाओ और ख़ुद रजिस्टर पे भी लिखना शुरू करो। तो अगर आपसे कुछ मिस हो भी जाए तो आप बाद में वो लेक्चर देख के उससे एक ज़बरदस्त अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और अच्छे नोट्स तभी प्रिपेयर होते हैं जब बंदे को टॉपिक क्लियर हो। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्किल नंबर 15। स्किल नंबर 15 में हमारे पास है कि यूज सेंट और गम। यूज सेंट or gum to jog your memory। बाज़ औक़ात इंसान का माइंड वो एक मतलब ये कि रिलैक्सेशन मूड में चला जाता है जहाँ पे आप लेज़ी हो जाते हो। तो कुछ लोग सैंड से या कुछ लोग गम से वो थोड़े से एक्टिव रहते हैं और उनके जो माइंड के मसल्स होते हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। तो आप भी अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, उसको प्रोएक्टिव रखने के लिए आप कोशिश करें कि कोई इस तरह के या गम हो या सैंड हो या कोई और तरीका हो, ठीक है, कि उससे आपका माइंड एक्टिव रहे।
ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जो बालों को यहाँ से मतलब ये कि बांध के वो छत के साथ एक छोटे से मतलब ये कि धागे के साथ, या तो अगर वो यूँ मतलब उनको नींद आती या जो झटका होता तो वो यहाँ से मतलब झड़क के तो फिर वो उठ जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके लोग अपनाते हैं ताकि वो एक्टिव रहे फॉर द लॉन्गर आवर स्टडीज़। स्किल नंबर 16। स्किल नंबर 16 में हम बात करते हैं कि स्टडी इन अ ग्रुप। ये जो तरीका है ये है बड़ा मतलब ये है कि फ्रूटफुल, लेकिन कुछ लोग ये कर सकते हैं और कुछ लोग ये नहीं कर सकते। ग्रुप में स्टडी का ये होता है कि अगर मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, कुछ आपके दोस्त के माइंड में आएंगे, इस तरह ग्रुप में जो मतलब ये कि क्वेश्चन दरमियान में आते हैं तो वो फिर उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। या इस तरह भी होता है कि बाज़ों का टीचर से हमारे लिए सीखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने फ्रेंड से फिर हम इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। टीचर के साथ बाज़ों का हम टाइम की वजह से, प्रेशर की वजह से, खौफ की वजह से डिस्कशन नहीं कर पाते। तो ये भी इसमें एक अहम पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि ग्रुप में स्टडीज़ को अपना एक हैबिट बना ले। एंड द फाइनल वन, स्किल नंबर 17, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। मेडिटेशन का बेसिकली ये होता है कि जब आप अपने माइंड को रिलैक्स मूड में लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आपने 2 आवर या 3 आवर की स्टडी कर दी है, आप थक गए हो और आप मतलब ये है कि आपने इस तरह आंखें बंद करके और 10-15 मिनट के लिए आप मतलब ये है कि बैठ गए या लेट गए, ताकि आपके मतलब आंखें बंद हो, विजिबिलिटी सारी बंद हो, तो आपका माइंड फोकस करे और वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें वो माइंड पिक करते हैं और उस पर वो काम कर रहा होता है, तो वो मतलब ये है कि एक वर्किंग पोजीशन में होता है, फंक्शनल पोजीशन में होता है। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारा माइंड सिर्फ फोकस करता है अपनी रिलैक्सेशन पे, वो ख़ुद को मतलब ये कि कूल डाउन करता है, और जो मशीन स्टार्ट हुई होती है माइंड की वो स्टॉप हो जाती है। जब वो स्टॉप हो जाती है तो दिमाग थोड़ा सा मतलब ये है कि उनको रेस्ट का टाइम मिल जाता है। तो मेडिटेशन का तो फिर एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज और योगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह का ब्रेक ले लें जिसमें हमारा माइंड रेस्ट में चला जाए, और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके, ताकि वो फिर जब दोबारा हम उस मशीन को स्टार्ट करें तो उसका फंक्शन और उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो। अदरवाइज़ अगर हम इसको तकाएंगे तो डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो इट विल गोज़ डाउन, और आप जिस पर्पस के लिए आप बैठे हैं तो दैट विल टेक लॉन्गर आवर टू मेमोराइज अ स्मॉल टॉपिक। तो इसलिए ये फिर ज़रूरी है। तो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टडी। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।